भारत को एमका के लिए जो इंजन चाहिए उसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका कभी सौंप नहीं सकता, ना ही उसका आईपीआर दे सकता। और भारत के आधार पर अमेरिका से की जाने वाली किसी भी तरह की इंजन डील पर्याप्त नहीं होगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यूके की रोल्स रॉयस कह रही है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि भारत के एमका के लिए इंजन की आवश्यकता है हमें, जिसके लिए हम लोग एक विदेशी पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो कि भरोसेमंद हो, हमें उसकी टेक्नोलॉजी सौंपे और साथ में उसके आईपीआर भी सौंपे, जिसके लिए भारत मिनिमम $6 बिलियन खर्चने के लिए तैयार है। और इन फ्यूचर काफी जल्दी हम लोग इस डील को साइन करके भारत के अंदर इंजन मैन्युफैक्चरिंग और उसके डेवलपमेंट के लिए सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने जा रहे हैं। अब इसी कंपटीशन के लिए ब्रिटेन की आरआर इतनी ज्यादा उत्सुक है कि उसने अमेरिकियों की पोल तक खोल दी कि देखिए, आप अमेरिका से कहीं डील मत कर बैठिए। अगर आपने इस तरह की कोई डील अमेरिका के साथ की तो वो आपके लिए हितकारी नहीं होगी, बल्कि आप डील हमसे कीजिए। हम आपको वो सारी चीजें देने के लिए तैयार हैं जो आप एक्चुअली चाहते हैं। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं कि न्यूज का निकल कर आई है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमका के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक नया इंजन चाहिए जो कि नेक्स्ट जनरेशन हो, जिससे हम लोग बाद में अपग्रेड भी कर पाएं, ताकि 6th जनरेशन की एयरक्राफ्ट्स के अंदर उनका इस्तेमाल किया जा सके। और इन सबको लेकर ये मेरी कम से कम 200वीं वीडियो होगी। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि अभी तक किसी भी विदेशी पार्टनर के साथ इसको लेकर डील साइन नहीं की गई है, और ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बुरी खबर मानी जा सकती है। बताया जा रहा है कि अभी तक किसी भी देश की तरफ से वो ऑफर नहीं दिया गया है जो भारत एक्चुअली तलाश कर रहा है। भारत ये नहीं चाहता है कि किसी पुराने इंजन को ही आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आईपीआर के जरिए भारत को दे दें, क्योंकि वो हमारी करंट नीड को तो पूरी कर सकता है, लेकिन भविष्य की नीड के लिए वो पर्याप्त नहीं होगा। इसी के साथ साथ कुछ देश ऐसे भी हैं जो देना तो चाहते हैं लेकिन आईपीआर नहीं दे रहे हैं, यानी हर मामले में आप उनसे बंधे रहेंगे। और इन फ्यूचर आप इंजन को लेकर जो भी प्रोविजंस चाहते हैं उन सभी के लिए उनकी परमिशन जरूरी होगी। तो ऐसी कंडीशन के साथ भारत किसी भी तरह की कोई डील अभी तक नहीं कर पाया है। जो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा इंजन सौंपे जा रहे हैं और उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, वो पुराने F414 इंजन की बात की जा रही है, जो कि हमें भविष्य तक काम नहीं दे सकता। इसके लिए हर हाल में एक नया इंजन चाहिए जो नेक्स्ट जनरेशन का हो और हमारे सभी फाइटर जेट की नीड पूरी कर दे। अब इसको लेकर दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन की रोल्स रॉयस भी दौड़ में थी, और सबसे बड़ी बात कि भारत की जो ओरिजिनल चॉइस है वो रोल्स रॉयस ही है, क्योंकि रोल्स रॉयस की अगर बात की जाए तो दुनिया की लीडिंग फाइटर जेट इंजन बनाने में उसका कोई भी ऑप्शन दूसरा नहीं हो सकता। अब दोस्तों खबर निकल कर ये आ रही है कि ब्रिटेन की रोल्स रॉयस इस कंपटीशन के लिए इतनी ज्यादा इच्छुक है कि उन्होंने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से परमिशन तक ले ली है, और वो परमिशन उससे दे दी गई है। जी हाँ, अब रोल्स रॉयस इस बात के लिए फ्री हो गई है कि वो भारत के साथ जब चाहे तब किसी भी तरह की इंजन को लेकर डील कर सकती है, और साथ में भारत को आईपीआर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती है, जो कि अभी तक अमेरिका की तरफ से अपनी जी को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। वैसे अमेरिका की तरफ से भी काफी जल्द जनरल इलेक्ट्रिक को ये अनुमति दे दी जाएगी कि वो भारत के साथ इस तरह की डील कर ले, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक अपने इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ में आईपीआर भारत को दे दे और भारत के अंदर ही इनका लोकल मैन्युफैक्चरिंग करवाए। लेकिन अगर रोल्स रॉयस की बात की जाए तो वो एक कदम आगे जाते हुए परमिशन ले चुकी है अपनी गवर्नमेंट से। इसके साथ साथ रोल्स रॉयस ने इस कंपटीशन को जीतने के लिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए हैं। दरअसल यहाँ पर रोल्स रॉयस का ये कहना है कि आप जो इंजन डेवलप करना चाहते हैं, इसके लिए भारत की तरफ से GTRE को पार्टनर बनाया जाएगा, जो कि विदेशी कंपनी के साथ मिलकर इसका डेवलपमेंट करेगा संयुक्त रूप से। लेकिन आरआर की तरफ से यह बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक दरअसल भारत में आकर कुछ प्राइवेट फर्म्स के साथ एक अपनी फ्रेंचाइजी खोल देगा, जिसके तहत ना तो भारत को इसके आईपीआर मिल सकते हैं और ना ही भारत इन्हें इन फ्यूचर बिना परमिशन के अपग्रेड कर सकता है और ना ही इनका एक्सपोर्ट कर सकता है। यानी वो कंपनी भारत में तो होगी, मेड इन इंडिया तो वो सारे प्रोडक्ट बनाएगी, लेकिन अल्टीमेटली वो अमेरिकन कंपनी ही रहेगी, और ये सारे अधिकार जो कि भारत को एक्चुअली चाहिए वो अपने पास ही रखेगी, वो हैंडओवर नहीं करने जा रही है। जबकि इसके विपरीत अगर रोल्स रॉयस की बात की जाए तो रोल्स रॉयस भारत के साथ न केवल जॉइंट वेंचर करना चाहती है जिसमें GTRE ही पार्टनर होगा, बल्कि इसी के साथ साथ संपूर्ण टेक्नोलॉजी और आईपीआर की भी बात कही जा रही है कि हम लोग भारत को सौंपने के लिए तैयार हैं। इस समय हम जानते हैं कि यूके की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी गंभीर है। इतनी बड़ी डील जिसकी शुरुआती कीमत ही $6 बिलियन हो, तो कोई भी अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। इसके बाद अगर बात की जाए भारत की रिक्वायरमेंट की, तो मैंने आपको एक बार बताया था कि इन फ्यूचर हमें 1000 से लेकर 1200 इंजन तक की आवश्यकता होगी, जिसके लिए कई सारे स्पेयर पार्ट्स और शुरुआती तौर पर जितनी भी चीजें लगेंगी वो हमें फिर वही कंपनी प्रोवाइड कराएगी। तो इन सबको अगर देखा जाए तो ये 3 ट्रिलियन भारतीय रुपये के बराबर होगा। तो यही एक कारण है कि आरआर किसी भी परिस्थिति में भारत के साथ ये डील को करना चाहती है, और किसी भी तरह से वो न पिछड़े दूसरे देशों की तुलना में।
इस वजह से वो अपने बेस्ट ऑफर्स भारत के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर अमेरिका और यूके के साथ साथ हम जानते हैं कि फ्रांस की साफरान भी दौड़ में है और साफरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, नए इंजन को भी डेवलप करने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आईपीआर की आ रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि भारत को हर हाल में चाहिए। इसी के आधार पर हम लोग इंजन स्वतंत्रता से किसी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी फाइटर जेट में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो वो देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर आरआर की तरफ से वो देने का भी दावा किया जा रहा है। तो खैर ये डील अब वैसे ही बहुत ज्यादा डिले हो चुकी है, इसके ऊपर अभी तक किसी तरह का कोई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट निकल कर आया भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब ये डील कर लेनी चाहिए अगर आरआर इतने अच्छे लुभावने ऑफर भारत को दे रहा है तो। खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और आईपीआर, इन 3 चीजों की आवश्यकता स्पेशली हमें है, जो कि इस डील के लिए सबसे बड़ी कंडीशन भी भारत की तरफ से देखी जा सकती है। तो अगर ये मानने के लिए आरआर तैयार है तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। बाकी के नेगोशिएशन करके इस डील को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए।